हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम फिर से लेके आए हैं डेली एमसीक्यू सीरीज़, जिसका ये पार्ट 2 है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको बता दूं। मैं गीतांजलि हूं। मैंने बीटेक एमएसडब्ल्यू किया है और अभी पीएचडी स्कॉलर हूं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम लोग आज का एमसीक्यू देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि बुद्धिज्म मीन्स, आपको बताना है कि इन चारों में से इस शब्द का क्या मतलब है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज कॉमन गुड, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, cooperative living, and fourth one is crisis intervention. The right answer is third, that is cooperative living. तो इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी की हुई हूँ। द कलेक्टिव एग्रीकल्चरल सेटलमेंट इन द मॉडर्न इजराइल owned and administered communally by its member and on which children are reared collectively. The first kibbutz established in 1909 was देवगेनिया। मतलब कि 1909 में ये शुरुआत हुआ था और इसमें कोऑपरेटिव लिविंग एक साथ लोग करते हैं। तो इसका मतलब यही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, रॉस एमजी रॉस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको याद ही होगा, रॉस जी तो आपको याद ही होंगे। तो इसमें क्वेश्चन है, रॉस सजेस्टेड 3 अप्रोचेज फॉर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ए स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच फर्स्ट एंड सेकेंड वन वाज द जनरल कंटेंट अप्रोच। दीज आर द 2 अप्रोचेज, व्हाट इज द थर्ड वन। तो आपको बताना है, एमजी रॉस द्वारा 3 अप्रोचेज दिया गया था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें पहला है स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोचेज, दूसरा है जनरल कंटेंट अप्रोचेज और तीसरा आपको बताना है कि इनमें से कौन है। प्रॉब्लम अप्रोच, प्रोसेस अप्रोच, प्रोपेगेंडा अप्रोच और प्लानिंग अप्रोच। अगर आप इसका आंसर नहीं भी जानते हैं तो आप इतना आसान ऑप्शंस दिया गया है कि आप इसमें गेस कर सकते हैं। द राइट आंसर इज प्रोसेस अप्रोच। मूविंग टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन, नेशनल यूथ पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस इन। आपको बताना है कि इन तीनों में से, इन चारों में से कौन सा, किस ईयर में नेशनल यूथ पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत फंसाने वाला है, क्योंकि अगर आपका इसका आंसर आप नहीं जानते हैं तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन कैसे है, 1986, 1987, 1988 और 1989। ये बहुत आस पास है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसमें तुक्का मार दें, कुछ भी बोल दें वो आंसर सही हो जाए। तो आपको इसका सही आंसर पता होना चाहिए। द राइट आंसर इज, दैट इज थर्ड, दैट इज 1988। 1988 में नेशनल यूथ पॉलिसी आई थी। और यूथ किसको बोला जाता है? 15 साल से 19 साल के एज ग्रुप को यूथ बोला जाता है। 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया में टोटल 563 मिलियन यूथ हैं और इस सब को कंसिडर्ड किया गया था 12th 5 ईयर प्लान में। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। ओनाइट सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट इज द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स इन। आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा, किस चीज़ में ओनाइट सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट जो करते थे वो इसमें बिलीव करते थे। द फर्स्ट ऑप्शन इज न्यू डायरेक्शन, सेकेंड वन इज फिलॉसफी, न्यू फिलॉसफी, थर्ड न्यू कल्चर, फोर्थ इज न्यू हारमोनी। तो आपको बताना है इन चारों में राइट आंसर आखिर है क्या। द राइट आंसर इज थर्ड, दैट इज न्यू कल्चर। तो यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओनाइट किसको बोलते हैं? ओनाइट उसको बोलते हैं जो लोग भी रॉबर्ट ओन के फिलॉसफी पे, ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, उनके फिलॉसफी को जो लोग भी फॉलो करते हैं उसको ओनाइट बोलते हैं। तो उनका मानना होता है कि वो बहुत सारे नया कल्चर, न्यू कल्चर पे वो बिलीव करते थे। तो ये बहुत बहुत बड़े सोशलिस्ट, सोशल रिफॉर्मर थे जो कि स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड के थे और उन्होंने बहुत सारे एफर्ट डाला था इम्प्रूव, फैक्ट्री वर्कर्स के कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया था। कोऑपरेटिव और ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी चलाया था। साथ में चाइल्ड लेबर लॉ पास हो, उसके सपोर्ट में भी वो हमेशा रहते थे। और फ्री को एजुकेशन स्कूल खुले, उसको लेके भी वो बहुत सारा
सोशल रिफॉर्म सोशल मूवमेंट चलाते थे। तो ये बहुत बड़े एक सोशलिस्ट थे जो कि स्कॉटलैंड में 1828 के राउंड ये वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा मूवमेंट चलाया था। लेट मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5th। SOS मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज सेव आवर राइट्स, सेव आवर सोल्स, थर्ड वन इज सेव आवर स्पिरिट, फोर्थ वन इज सेव आवर सिस्टम। तो आपको बताना है इन चारों में राइट आंसर क्या है, SOS का मतलब आखिर है क्या। तो आप बहुत जगह देखते होंगे, अगर आप डिस्कवरी चैनल आप देखे होंगे कभी और कोई कहीं फंस गया रहता है तो SOS का साइन बनाते हैं बड़ा सा किसी भी बोतल से, पेड़ पौधा या कोई भी पत्थर से, जो कि ताकि वो दूर से भी अगर कोई जा रहा है हेलीकॉप्टर तो वो उसको देख सके और उसे पता चल सके कि कोई है इमरजेंसी में और उसको हेल्प की ज़रूरत है। तो ये डिस्कवरी देखने वाला हर इंसान जानता होगा। तो आपको बताना है कि इन चारों में राइट आंसर है क्या। द राइट आंसर इज सेव आवर सोल। सेकेंड, यहाँ मैं नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ड्यू टू हाई प्रोफाइल use in emergency, the phrase SOS has entered general usage to informally indicates a crisis or a need for action। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। द पुअर लॉ 1601 ऑल्सो रेफर्ड इज। तो आप सभी को पता होगा पुअर्स लॉ क्या है। द एक्ट फॉर रिलीफ ऑफ द पुअर 1601, ये एक्ट है जो कि पास किया गया था। एलिजाबेथ पुअर्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो जनरली ये किसको रेफर करता है? 40 एलिजाबेथ, 41 एलिजाबेथ, 42 एलिजाबेथ और 43 एलिजाबेथ। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, 43 एलिजाबेथ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्टडी बेगर्स ऑल्सो टर्म एज। आपको बताना है कि स्टडी बेगर्स को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए 1 एबल्ड बॉडीड पुअर, 2 रूरल पुअर, 3 डिसेबल्ड पुअर, 4th अर्बन पुअर। तो राइट आंसर इज थर्ड, यानी कि डिसेबल्ड पुअर को स्टैंडर्ड पुअर भी कहा जाता है। तो नीचे दिया हुआ है इन हिस्टोरिकल इंग्लिश लॉ स्टडी बेगर वाज ए पर्सन हु वाज फिट एंड एबल टू वर्क बट बेग्ड और वांडर्ड फॉर लिविंग इंस्टीड। मतलब वो शौकिया है, कर सकते हैं लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं, तो उनको डिसेबल्ड पुअर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कम्युनिटी चार्ट रेफर्स टू, सॉरी यहाँ स्पेलिंग गलत है, ये होना चाहिए CHART, चार्ट। चार्ट मतलब जो हम बनाते हैं। तो कम्युनिटी चार्ट रेफर टू फर्स्ट कम्युनिटी रिसोर्स, कम्युनिटी कॉपरेशन, कम्युनिटी नीड एंड फोर्थ इन कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट। तो आपको बताना है कम्युनिटी चार्ट्स किस चीज़ को रेफर करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए कम्युनिटी रिसोर्स। तो कम्युनिटी चार्ट जब हम बनाते हैं तो उसमें कम्युनिटी रिसोर्स के बारे में दिखाते हैं, चाहे वो कोई भी पॉन्ड हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, बैंक हो सकता है, या कोई खेत हो सकता है, नदी नाला तालाब, या कोई ऑफिस हो सकता है, या किसी तरह का फील्ड हो सकता है। यानी कोई भी तरह का रिसोर्स जो या तो मैन पावर से जुड़ा हुआ हो सकता है, या मटेरियल से जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर मनी से, तो वो सब रिसोर्स के अंदर आ जाता है। तो कम्युनिटी चार्ट में हम कम्युनिटी रिसोर्स के बारे में बताते हैं, तो उसको कम्युनिटी एसेट्स भी बोलते हैं। एक कम्युनिटी एसेट इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द कम्युनिटी लाइफ। तो कम्युनिटी रिसोर्स वैसा सब कुछ आ जाता है जो हेल्प करता है कम्युनिटी के मेंबर्स के लाइफ को इन्हांस करने में, बेहतर करने में और अच्छा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आज का 9वां क्वेश्चन है। हु स्टडी द इफेक्टिवनेस ऑफ द सोशल केस वर्क। तो सोशल केस वर्क आपको पता ही है, यहाँ पे मैंने नीचे रिचमॉन्ड का डिफिनेशन दिया है। सोशल केस वर्क इज द मेथड ऑफ अफेक्टिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड्स, रिसोर्स एंड द रिएक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब सोशल केस वर्क पूरी तरह इंडिविजुअल पे फोकस करता है। इंडिविजुअल का क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वो प्रॉब्लम का क्या कॉज है, उसको लेकर सोशल केस वर्क काम करती है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से किसने
स्टडी किया था इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल केस वर्क? फर्स्ट ऑप्शन इज फिशर जोएल, सेकेंड एप्स्टीन इरविन, थर्ड जोएडर जॉन एंड फोर्थ इज कोहन जोकाब. The right answer is Fisher Joel. Now moving towards 10, 10वां question, and it is the today's last question of second part. The question is ICDS was launched on which birth anniversary of the महात्मा गांधी? तो आपको बताना है कि ICDS महात्मा गांधी के किस बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च हुआ था. तो ये भी क्वेश्चन गला काटने वाला है. अगर आपको पता है तो आप सही आंसर देंगे, नहीं पता है तो थोड़ा सा से गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके ऑप्शंस बहुत आसपास हैं. फर्स्ट 105, दूसरा 106, तीसरा 107 और चौथा 108. तो ये क्वेश्चन बहुत हद तक मैथमेटिक्स टाइप का है, आपको साथ साथ में मैथ्स भी सिखा रहा है. कैसे? तो आपको अगर पता है कि ICDS 1975 में लॉन्च हुआ था, अगर सिर्फ इतना ही पता है और आपने थोड़ा सा भी आपको महात्मा गांधी का बर्थ ईयर नहीं पता है कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, अगर आपको ये नहीं भी पता है तो आप अगर थोड़े भी सोशल होंगे तो आपको पता चला होगा कि 2019 में महात्मा गांधी का 150वीं जयंती मनाया गया था. तो इस तरह से आप 150 ईयर उसमें से घटा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था. और फिर आपको अगर पता है कि ICDS 1975 में हुआ था तो आप वहाँ से जोड़ के निकालेंगे कि इसका राइट आंसर है बी, डैट इज 106 साल. तो आपको ICDS का थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ. द डिसीजन लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस. ICDS का फुल फॉर्म है, कभी कभी ये भी आ जाता है एग्जाम में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम. ये एक स्कीम है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड प्रीमियर नेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया. द स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975 इन 33 ब्लॉक्स ऑफ द इंडिया. तो थैंक यू फॉर टुडे MCQ. आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपका कोई भी क्वेरी हो और सजेशन हो या कोई भी तरह कमेंट हो तो आप कमेंट करिए, सजेशन दीजिए. अगर आपको न्यू इस तरह के वीडियो मिलते रहे, अपडेट्स मिलते रहे, इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं. और वीडियो अच्छा लगा तो मेरा यूट्यूब चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए. और इसका यहाँ आंसर की भी दिया हुआ है तो आप इससे मैच कर सकते हैं. तो थैंक यू फॉर लिसनिंग. थैंक यू.